क्या आपने कभी कौवा और लोमड़ी की कहानी सुनी है? ये एक मशहूर कहानी है जो हमें एक बहुत अहम सबक सिखाती है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। एक वक्त की बात है, एक कौवा था जिसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था। वो बहुत भूखा था और इधर-उधर उड़ रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बड़े और मजेदार रोटी के टुकड़े पर पड़ी। क्या किस्मत है, कौवे ने सोचा। वो फौरन नीचे आया, चोंच से रोटी उठाई और एक ऊंचे दरख्त की ऊंची शाख पर जा बैठा। वो चाहता था कि सुकून से अकेले में अपना खाना खाए। अभी वो रोटी खाने ही वाला था कि एक चालाक लोमड़ी उधर से गुजर रही थी। लोमड़ी की नजर कौवे और रोटी पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो रोटी खुद हासिल करना चाहती थी, इसलिए उसने एक चाल सोची। लोमड़ी ने ऊपर देखा, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मीठी आवाज में बोली, ओह जनाबे कौवा, आप तो कितने खूबसूरत परिंदे हैं। आपके पर इतने काले और चमकदार हैं जैसे पॉलिश किए हुए हों। यकीनन आप तमाम परिंदों के बादशाह होंगे। ये तारीफ सुनकर कौवा बहुत खुश हो गया और फख्र से सीना फुला लिया। उसकी कभी इतनी तारीफ नहीं हुई थी। उसे बहुत अच्छा लगा। लोमड़ी ने देखा कि उसकी बात असर कर रही है तो वो आगे बोली, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी आवाज भी इतनी ही खूबसूरत होगी। आपकी आवाज तो बुलबुल से भी ज्यादा सुरीली होगी। बराहे कर्म क्या आप मुझे गाना सुना सकते हैं? कौवा गुरूर में बिल्कुल अंधा हो गया। वो अपनी चोंच में पकड़ी रोटी को भूल गया। वो लोमड़ी को अपनी आवाज दिखाना चाहता था। उसने गहरा सांस लिया, सर पीछे किया और जोर से कां कां की आवाज निकाली। जैसे ही उसने चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। रोटी लुढ़कती हुई जमीन पर आ गिरी। उसी लम्हे लोमड़ी तैयार थी। वो फौरन लपकी, रोटी उठाई और हंसते हुए भाग गई। जंगल में गायब होने से पहले उसने पीछे मुड़कर कहा, खाने का शुक्रिया जनाबे कौवा, आवाज तो आपकी है मगर अक्ल नहीं। बेचारा कौवा शाख पर बैठा रह गया, शर्मिंदा और भूखा। उसे लोमड़ी को अपना खाना ले जाते देखकर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आ गया कि उसके गुरूर और तारीफ की लालच ने उसे नुकसान पहुंचाया। मेरे गुरूर ने मुझे मेरा खाना गवा दिया, वो उदास होकर बोला। इस दिन के बाद कौवा ज्यादा समझदार हो गया। उसने सीख लिया कि चापलूस लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझकर करना चाहिए। इस कहानी का सबक बहुत सादा मगर अहम है। गुरूर और लालच से बचो। जब हम तारीफ में आकर या लालच में आकर गलती करते हैं तो अहम चीजें खो बैठते हैं। हमें हमेशा आजिज रहना और जो हमारे पास है उस पर खुश रहना चाहिए। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।